देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी का, और आर डी शर्मा की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 के तीसरे क्वेश्चन का 11th पार्ट है। चूँकि हम आर डी शर्मा भी अपलोड कर रहे हैं तो बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों डिस्कस करें, तो इसी को कट करके हम आर डी शर्मा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, 1.2 का आज दिया है, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, और एफ एक्स दिया है 2x व्हेन x इज लेस देन 0, और ये दिया है 0 व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1, और इट इज 4x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। देखो ध्यान से, अभी हम बता चुके हैं इसके पहले भी कि डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक किस पॉइंट पे करते हैं, जिस पॉइंट पे कर्व अपना नेचर चेंज कर रहा है। देखो, ग्रेटर लेस देन 0 पे चेंज हो रहा है, 1 पे चेंज हो रहा है। ठीक है, लेस देन 0 पे कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर आप ए लेते हैं लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 बोले तो -1 -2 कुछ भी लेते हैं, वो फंक्शन हमेशा 2x रहेगा जो कि कंटिन्यूअस है। अगर ग्रेटर देन 1 लेते हैं कोई पॉइंट ए, ग्रेटर देन 1 बोले तो वो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो उस पर हमेशा 4x रहेगा, यानी कर्व चेंज अपना नेचर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तो कंटिन्यूअस होना ही होना है, तो आप केवल 0 पे चेक करिए और 1 पे चेक करिए। ठीक है, नहीं लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। अगर एग्जामिनर चाहे तो इस पॉइंट पे नंबर काट सकता है कि आपसे कहा गया पॉइंट आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चेक करने हैं, तो आपने लेस देन 0 पे भाई -1 -2 पे तो चेक ही नहीं किया, तो आप ए मान करके लिखेंगे कि एक पॉलिनोमियल है, लीनियर, एक घात का एक रैखिक बहुपद है, अतः यह कंटिन्यूअस होगा, यह सतत होगा। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू 0 चेक करने जा रहे हैं। लिखने का तरीका आप जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे लिखेंगे आप? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी x को क्या लिखेंगे? 0 माइनस h लिखेंगे। h इज़ वेरी स्मॉल, लिमिट h टेंडिंग टू 0। x को जब 0 माइनस h लिखना है तो कहाँ लिखना है? जहाँ फंक्शन 0 से छोटा हो। यहाँ 0 छोटा है तो यहाँ लिखेंगे आप, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 0 माइनस h। जब आप h को रखेंगे 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ गई, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यही लिखे दे रहे हैं राइट हैंड लिमिट 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस बोले तो ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन हमेशा 0 आ रहा है, तो यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू 0 ही दी हुई है, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 0, डायरेक्ट 0 आ गई, यानी यही वैल्यू किसकी आ गई? राइट हैंड लिमिट की आ गई। और जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे x को, डायरेक्ट रखेंगे 0, तो ऑलरेडी 0 आने वाला है, तो आप क्या लिखेंगे? एज चूंकि f0 माइनस h इज इक्वल टू f0 प्लस h इज इक्वल टू f0, सो फंक्शन इज ये fn लिख दिया है, कंटिन्यूअस NUOUS एट x इज इक्वल टू 0, अतः फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। ठीक है, तो ये आपका हमने किस पे चेक किया? 0 पे चेक किया। अब 1 पे भी नेचर चेंज हो रहा है, लेस देन 1 पे फंक्शन 0 है, ग्रेटर देन 1 पे कुछ और है, तो ये भी चेक कर लेते हैं कि आखिर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो 1 पे भी चेक करो, एट x इज इक्वल टू 1। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी f1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी x की जगह लिखेंगे 1 माइनस h। कहाँ पे लिखेंगे? जहाँ फंक्शन लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 पे डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पहले 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड में 1 प्लस लिखेंगे, 1 प्लस लिखेंगे, x को लिखेंगे 1 प्लस, कहाँ लिखेंगे? जहाँ फंक्शन 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 1 प्लस h। तो h को रखोगे 0 तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई वैल्यू। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे f1 तो 0 आ रही वैल्यू, इक्वल टू 1 पे 0 आ रही वैल्यू, तो f1 0 आ गया। आपने क्या देखा कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन के बराबर तो है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो लिमिट जब इक्वल नहीं होती तो फंक्शन अपने आप डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप लिखेंगे एज चूंकि f1 माइनस h इज इक्वल टू f1 इज नॉट इक्वल टू f1 प्लस h,
अच्छा, अतः फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है या असतत है। ठीक है, ये चेक करने का तरीका होता है। ये आपको देखिए, ये 25th क्वेश्चन है। जरा ध्यान से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 के सांतत्य की जांच करनी है। यू हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। अब किस पॉइंट पे करनी है नहीं गिवन है, तो यानी आपको हर पॉइंट पे करनी है। देखिए, हर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि पहले मैं पहला केस लेता हूं, केस नंबर 1 कि एट x इज इक्वल टू a विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज 5.1, तो वो उस वीडियो में जाकर के इसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर इसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये तो पहला केस, तो वहीं से आप कर लीजिएगा, वो हम दोबारा नहीं बताने वाले। ठीक है, केस नंबर 2 लेके हम चल रहे हैं। केस नंबर 2 हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे हम चेक करने जा रहे हैं कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आप कहेंगे 0 पे तो यहाँ रख दो, नहीं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस होती है और राइट हैंड लिमिट 0 प्लस होती है, यानी ये दोनों कहाँ रखे जाएंगे, जहाँ फंक्शन 0 के बराबर ना हो। ये फर्स्ट पार्ट कर लेंगे आप, 21 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका आप जानते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी x को क्या लिखेंगे f 0 माइनस एच, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को लिखोगे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच बोले तो माइनस एच, तो माइनस एच लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच। आप चाहो तो एच को 0 कर दो, चाहो तो थोड़ा और इसको लेंदी कर दो, हल्का सा एक स्टेप और बढ़ा दो, लेंदी मतलब स्टेप बढ़ा दो। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन एच हो जाएगा, और माइनस और कॉज माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, ये कॉज एच ही रहेगा। लिमिट करोगे जब 0 तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और कॉस 0 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -1 आ गया। ठीक, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, मैं इसी में लिख रहा हूँ, तो यहाँ 0 प्लस लिखेंगे, यहाँ 0 प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, और वैल्यू फिर भी -1 आने वाली है क्योंकि साइन 0 0 ही रहने वाला है। और जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे तो ऑलरेडी -1 है, तो आप क्या लिखेंगे कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ए पॉइंट पे जो कि 0 के बराबर नहीं था, उस पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो आप चेक कर चुके थे, शायद कंटिन्यूअस ही था, और यहाँ पर कंटिन्यूअस है, प्रूव कर दिया, तो आप लिखेंगे सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x की हर रियल वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ एनसीईआरटी एंड आरडी का 8.2 एक्सरसाइज का थर्ड का 12th पार्ट है। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। ये आरडी शर्मा एक्सरसाइज 8.2 के थर्ड क्वेश्चन का 12th पार्ट भी है, 12th पार्ट भी है, क्योंकि आरडी शर्मा भी हम अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें जब दोबारा नहीं, यही वाला क्वेश्चन उसमें भी अपलोड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन एक जरा पढ़ लेते हैं। लिखा है फंक्शन एफ एक्स इज गिवन है -2 इफ x इज लेस आर इक्वल टू -1, इट इज 2x इफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1, इट इज 2 व्हेन x ग्रेटर देन 1, और आपसे कह रहे हैं कि फंक्शन की सांतत्य पर विचार करिए, यानी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। देखिए हमने कहा था कि कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है, ये मेन मुद्दा है। तो जनरली बताया जाता है कि जहां पर जिस पॉइंट पर कर्व अपने नेचर को चेंज कर रहा होता है वहां पर चेक करते हैं, लेकिन ऐसा नियम है नहीं। आपको -1 से छोटे नंबर पे भी चेक करना पड़ेगा, 1 से बड़े पे भी चेक करना पड़ेगा। -1 पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, लेस देन आर इक्वल टू -1 पे वो -2 है, और ग्रेटर देन -1 पे ये 2x है,
1 के लेस आर इक्वल टू 1 पे 2x है और ग्रेटर देन 1 पे 2 है, तो आपको 1 पे भी चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूटी आपको 5 जगह चेक करनी है। -1 से छोटा, -1 पे, 1 पे, 1 से बड़ा, 4 पॉइंट पे चेक करनी है। ठीक है, ये केस 4 आपको यहाँ लिखने चाहिए थे। हमने कहा कई क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे तो इसको चारों पॉइंट पे हम चेक करने जा रहे हैं। केस 1 हम लिखने जा रहे हैं कि लेट x इज इक्वल टू a ले लेते हैं, जो कि लेस देन -1 है। मतलब -1 से कोई भी छोटा नंबर हो सकता है, वो -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमको ये तो मालूम है कि -1 से छोटे पर हमेशा ये -2 आ रहा है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, यानी कि f a माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू हमेशा -2 रहेगी, हम जानते हैं। ठीक, अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, इसी में हम चेंज कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट a प्लस, तो तभी ये -2 ही रहेगी। और अगर एग्जैक्ट a पर निकालें वैल्यू, तब भी -2 रहेगी, क्योंकि लेस देन -1 पे फंक्शन हमेशा -2 दे रहा है। तो आप लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स और एफ ए की वैल्यू इक्वल है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a विच इज लेस देन -1। तो ये तरीका होता है कि हर नंबर पे डिस्कस करने का। ठीक है, अब हम -1 पे चेक करते हैं, एग्जैक्ट -1 पे क्या लफड़ा है। अब -1 पे तो दिख रहा है हमको कि कर्व अपना नेचर चेंज कर रहा है, लेकिन नेचर चेंज करने के बावजूद भी कर्व वही बन रहा है कि थोड़ा चेंज बन रहा है। तो दूसरा केस लिखेंगे, केस 2 एट x इज इक्वल टू -1। लिखने का तरीका आप जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस एफ एक्स। कंटिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही यहाँ पहुंचिएगा, तब समझ में आएगा ये। ठीक है, और 11th क्लास के लिमिट क्लियर हो तो सो फार सो गुड। तो ये क्या आ जाएगा, f -1 माइनस h और लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी x की जगह लिखना है -1 माइनस h। कहाँ लिखना है, जहाँ फंक्शन -1 से छोटा हो। -1 से छोटे में फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट दी है -2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पहले ही हो जाएगी -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ 1 प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, और अब आपको x की जगह लिखना है -1 प्लस h। कहाँ लिखना है, जहाँ फंक्शन -1 से बड़ा हो। यहाँ -1 से बड़ा है, ग्रेटर देन -1 है, तो यहाँ रख दो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू -1 माइनस h, -1 प्लस h। तो h को 0 करोगे तो भी -2 आ जाएगी। अब देखिए ये वैल्यू भी सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक, अब आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, डायरेक्ट f -1 लिख दो, और इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या आ रही, -2। तो आपने क्या देखा कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप लिख दीजिएगा लिमिट x टेंड टू -1 एफ एक्स। जब ये लिखते हो इसका मतलब आप इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिख देते हो, इज इक्वल टू f -1, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, यानी -x बराबर -1 पर सतत है, सांतत्य है, सतत है, जो भी लिख दीजिए। सांतत्य तो उसके सतत होने की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सांतत्य वो अलग बात हुई। तो ये आपने -1 पे चेक कर दिया। अब 1 पे भी ये अपनी नेचर को चेंज कर रहा है, तो 1 पे चेक कर लेते हैं। अगला केस व्हेन x इज इक्वल टू 1। देखिए 1 पे क्या होगा, तरीका यही होगा, लिखने का तरीका सेम है। ठीक है, केस 3 लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। 1 पे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखिए क्या तरीका होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका आप जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लेफ्ट है 1 माइनस एफ एक्स, यानी x को क्या लिखेंगे f1 माइनस h, और h इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 1 माइनस h लिखिए। कहाँ लिखेंगे, जहाँ फंक्शन 1 से छोटा हो। यहाँ लेस देन 1 है, यहाँ लिख दीजिए, तो आएगा लिमिट टू, x को लिखेंगे 1 माइनस h। जब h को 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 2। अब राइट हैंड निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट यहाँ 1 प्लस होगा, यहाँ 1 प्लस होगा, जहाँ x है वहाँ 1 प्लस लिखिए। कहाँ लिखेंगे? जहाँ फंक्शन 1 से बड़ा हो। यहाँ 1 से बड़ा है तो वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू 2 आई है, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इसकी वैल्यू क्या कर दी 2। तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या आ गई 2। अब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालिए, x को डायरेक्ट 1 कर दीजिए। कहाँ करेंगे? जहाँ इक्वल टू 1 लिखा हो, तो यहाँ 1 हो, यहाँ भी 2 आ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx की वैल्यू f1 के बराबर है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। लिखने का तरीका आपको बता दिया गया सब में। अब एक नंबर लेंगे जो ग्रेटर देन 1 हो, वो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगला केस नंबर 4 लिखा जाएगा। केस नंबर 4 एट x इज इक्वल टू a विच इज ग्रेटर देन 1। वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इज इक्वल टू f a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। चूंकि a प्लस बोले तो ग्रेटर देन 1 और उस पर डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो ये तो 2 आ गई वैल्यू। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहीं पर, यहाँ सॉरी ये राइट निकल रही थी, ये राइट निकल रही थी। जब लेफ्ट निकालेंगे तो यहाँ a माइनस लिखेंगे, यहाँ a माइनस लिखेंगे, तभी 2 आएगी वैल्यू। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वैल्यू 2 आ रही है, तो आप कहेंगे कि a पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों सब सेम है, 2 है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a विच इज ग्रेटर देन 1। यानी कि लेस देन -1 पे भी कंटिन्यूअस, -1 पे भी कंटिन्यूअस, 1 पे भी कंटिन्यूअस, 1 से बड़े नंबर पे भी कंटिन्यूअस, तो इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। ये हर पॉइंट पर x की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो दिस इज 16th क्वेश्चन।